राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में आप सबके कमेंट्स थे कि कोई नजर उतारने का ऐसा उपाय बताइए जो कारगर हो, ज्योतिष पर आधारित हो, प्रमाणित हो। तो आज यह वीडियो उस पर ही आधारित है। 4-5 ऐसे उपाय लेके आई हूँ जो प्राचीन समय से ही हमारे घरों पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं और बहुत कारगर हैं। घर पर ही छोटे से सामान से यह काम हो जाता है। आपने पुराने समय से ही सुना ही होगा, यशोदा मैया कहती थी, हाय रे मेरे लाला को नजर लग गई है, मैं नजर उसकी उतारूं। इस तरह से कई आपने प्राचीन समय से ही, आज से ही नहीं, यह बातें सुनी होंगी। बच्चे अक्सर दूध इत्यादि पीना छोड़ देते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आंखें भारी होने लग जाती हैं, अचानक नींद से उठ जाना, दूध पीना, बिल्कुल दूध पीना छोड़ देना, जो उन्हें फेवरेट चीज हो उनकी उसे भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती, गुस्सैल हो जाते हैं। बच्चे या बड़े सब पर यह बात लागू होती है। कई तरह के नजर के यह कुछ छोटे छोटे से आपको लक्षण नजर आएंगे जो बच्चे, विशेषकर बच्चे और बड़ों दोनों पर ही होते ही हैं। यह नजर के कुछ लक्षण है। हाथ पैरों में दर्द रहना और खाना जो उनकी फेवरेट चीज है विशेष रूप से वह छोड़ देते, अचानक से बीमार हो जाना, दवाइयां काम न करना, यह कुछ चीजें हैं जो नजर के लिए होती ही है। नजर की ये कुछ लक्षण है, उसी पर आज ये वीडियो है। आपके लिए ये वीडियो यूजुअल होगा तो पूरे वीडियो में बने रहिए। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेके आई हूँ, आपने देखा ही होगा घरों पे दादी नानी मेरी तो हमेशा तैयार रहती थी हम भाई बहनों पर ये करने के लिए। जब भी हम ऐसे लक्षण नजर आते थे, सबसे पहले आप बताइएगा कि आपके घरों पर भी ऐसे कौन, इसमें से जो मैं उपाय लेके आई हूँ आपके घरों पे कौन कौन से करते हैं। सबसे पहले यह रुई का उपाय है। ये देखिए, यह रुई है, घर में सबके अवेलेबल होती ही है। इस तरह की मोटी रुई लेनी है, मोटी बाती बना लेनी है। इस तरह से आंगुल के बराबर हो। हमेशा आपने देखा ही होगा भगवान जी के लिए भी जब हम बत्तियां बनाते हैं तो हमेशा 4 आंगुल के बराबर बनानी चाहिए, आपने सुना ही होगा। तो उसी तरह यह भी है, 4 आंगुल की आप मोटी सी बाती बना लीजिए। देखिए मोटी सी बाती है, आप सरसों के तेल में से डिप कर दीजिए अच्छी तरह से, 5-7 मिनट छोड़ दीजिए। इसके बाद आप जिसके ऊपर भी यह नजर का लग रहा हो, बच्चे हों बड़े हों, कोई पर भी एंटी क्लॉक हमेशा जो घड़ी है उसकी उल्टी दिशा पर इस तरह से इसको 7 बार वार दीजिए। और आपके आसपास नाली बहती हो, नदी हो, वहां पर जाइए। यह संभव ना हो तो घर पर ही कोई कचरा इत्यादि पे सुबह फेंक दीजिए। उसके बाद इसे जलाइए। देखिएगा नजर जिसकी भी लगी होगी, चढ़ की आवाज आएगी इस पर से। मोस्टली यह होता नहीं है। रुई की बत्तियां जब हम दीपक इत्यादि प्रज्वलित करते हैं तो बहुत आराम से जल जाती है। इस पर से चढ़ की आवाज आएगी तो आप समझ जाइए कि नजर लगी है और धीरे धीरे यह जलती जाएगी। ध्यान रखिएगा हाथ का विशेष रूप से कोई चिमटी वगैरह ले लीजिए आप, इसको यह जलती जाएगी और नजर उतरते जाएगी। ऐसा माना जाता है कि यह बहुत कारगर उपाय है। जब यहाँ तक पहुंच जाए बचा हुआ हाथ का ध्यान रखिएगा और इसे फिर बाद में कचरे में फेंक दीजिए, या इसे जलते हुए आपके आसपास नाली इत्यादि हो तो वहां बहते हुए छोड़ देने दीजिए। यह एक उपाय है, देखिएगा बहुत कारगर उपाय है ये। चलिए दूसरे उपाय पर चलते हैं। मिर्ची ले लेनी है 5 या 7 या 3 जितनी आपसे संभव हो सके। ये देखिए कागज इत्यादि ले लेना है जो आपसे संभव, कागज या पान का पत्ता, कई जगह अलग अलग धारणाएं होती है। उसके बाद ये राई ले लेनी है जो इस तरह की आती है। देखिए राई ले लेनी है, यह मात्रा कितनी भी हो सकती है राई की, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर नमक डली वाला आपने देखा होगा, वह मिल जाए तो ठीक है, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं ये सफेद वाला बारीक जो खाने में इस्तेमाल करते हैं वह लेके आई हूँ। आप इस जो यह इसे है, आप इसे 3 चुटकी ले सकते हैं, 5 चुटकी ले सकते हैं, या 11 या 7 या 21 जितनी आप लेना चाहते हैं उतनी ले लीजिए। इसमें कोई वो नहीं है। मोस्टली 7 या 3 या 11 ली जाती हैं। इस तरह से आप यह चुटकी के अनुसार ले लीजिए। ये देखिए 1, 2, इस तरह से आप लेते जाइए। 5, 7, 3 आप कितनी भी ले सकते हैं। नमक आपने लिया है, इसे ले लीजिए और इसके साथ एक अपने सर पर से, ये देखिए जो कर रहा हो उस पर यह बात लागू होती है। आप एक बाल का टुकड़ा निकाल लीजिए। देखिए मैं बाल निकाल रही हूँ। उसके बाद इस पे रख लेना है, ये देखिए। और इसको आप चाहो तो अपनी मुट्ठी पर ले सकते हो, चाहो तो किसी कागज पर रख सकते हो। कागज पर भी रखना सही होता है, मुट्ठी पर भी रखना सही होता है। और एंटी क्लॉक जिसके ऊपर भी हुई हो चौखट पर बैठा दीजिए और वहां पर एंटी क्लॉक उसके ऊपर से 7 बार, 5 बार, 3 बार वारते हुए आप
मन ही मन कहते जाइए, जो आपके पितृ या इष्ट देवता है, जिनको कुल देवी है आप मानते हो, इस तरह से कहते हुए आप उसके ऊपर वारते जाइए और इसे जला दीजिए। संभव हो तो चौराहे पे जलाइए या कहीं पर भी आपके घर के आसपास कोई तगारी वगैरह हो, कोई भी वस्तु है उस पर जला दीजिए और राख को कचरे के डब्बे में फेंक दीजिए। देखिएगा धीरे धीरे बहुत अच्छा असर इसका होता है। यह एक उपाय है जो बहुत कारगर है, किसी भी बड़े या छोटे सब पर यह लागू होता है। यह कैसे करना है, इसके बाद आप एक और उपाय लेके आई हूँ, फिटकरी का। फिटकरी का उपाय भी बहुत कारगर उपाय होता है। यह देखिए फिटकरी का यह उपाय है, आपने देखी ही होगी फिटकरी। इसको करते क्या है, ये आराम से जल जाती है। आप अपने बच्चे के ऊपर या बड़ों के ऊपर, जिस पर भी ये असर हो रहा हो, आप उनके ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार इसे वार दीजिए। 7 बार 3 बार, आप जब भी जितना आपको सही लगे चौखट पर बैठा दीजिए। सांझ का ही समय रहेगा और उस समय एंटी क्लॉक इसे वारते हुए जला दीजिए। जहां पर भी आपके जलने का जो खुली आंगन इत्यादि हो तो बढ़िया है, या फ्लैट इत्यादि होते हैं तो छोटे से किसी बर्तन पर। और इसको ठंडा होने के बाद, जिसको भी नजर लगी हो, बच्चे का हो, बड़े होने के बाद, ठंडे होने के बाद छोटा छोटा सा उसका पैर रख दीजिए इसके ऊपर। पैर जल जाए, ठंडा हो जाए, ये नहीं कि गरम गरम में ही कर दे। ठंडा होने के बाद आप 5 या 7 बार उसका पैर रख दीजिए। बच्चे से कहिए मसलते हुए इसे अंदर की तरफ आ जाए। यह भी बहुत कारगर फिटकरी का उपाय है। इसके बाद यह कुछ छोटे छोटे से उपाय है। इसके बाद नमक ले लीजिए अपने हाथ पर, या जिसके भी नजर लगी हो, बच्चा हो, उसके हाथ पर नमक रख दीजिए। बहुत देर तक, ज्यादा से ज्यादा 4-5 बच्चे जो समझदार हैं वो तो आराम से कर लेंगे। छोटा बच्चा आप हाथ पर ले लीजिए उसे, उसका हाथ, और ऐसे बंद करके बैठ जाइए। 4 या 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। कहा जाता है कि जो बद्दुआ है, असर है, नजर इत्यादि इस पर आ जाता है। उसके बाद इस नजर के जो यह है, इसे अपने वॉश बेसिन पर बहते हुए छोड़ दीजिए। यह देखिएगा, इस जो यह नजर है यह बहते हुए चली जाती है, ऐसा माना जाता है। ये कुछ छोटे छोटे से उपाय है। बताइएगा कि आपकी घर पर इनमें से कौन सा उपाय करते हैं। यह 4-5 उपाय मैंने बताए, बहुत ही असरकारी है यह उपाय। करिएगा, आपके घर पर जो भी ऐसी कोई दिक्कत हो रही हो। इसके साथ ही एक और इस पे जोड़ना चाहूंगी कि मंगलवार या शनिवार के दिन ताबीज इत्यादि बनती है, 3 डोरे की, 4 डोरे की या 4-5 गांठ लगी हुई। मंदिर पर आप अभिमंत्रित करा के पहना सकते हैं, या झाड़ा इत्यादि, मोर पंख इत्यादि से लगाते ही हैं हनुमान मंदिर, शनि मंदिर इत्यादि में। या कोई छोटे छोटे से कुछ उपाय मैं आपके लिए बेहद कारगर लेके आई हूँ, जो बहुत असर करते हैं किसी भी काम में। वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ राधे राधे।